Assalamu alaikum dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture and आज जो है हम क्वांटम नंबर्स को पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अच्छे से पढ़ा, देन अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। आज जो तीसरा क्वांटम नंबर है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इसको हम एम, स्मॉल एम और एम एस से भी डिजिग्नेट करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें सिंबल्स दिए गए हैं इन ऑर्डर टू डेजिग्नेट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम एम से दैट इज स्मॉल एम और स्मॉल एम एस से विद द, ठीक है, इसको हम एस एज अ सबस्क्रिप्ट लिखते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है तो इसको दिया था, इस क्वांटम नंबर को दिया गया था इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन ज़ीमैन इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को दिया गया था। ठीक है, अब ये ज़ीमैन इफेक्ट होता क्या है? ज़ीमैन इफेक्ट होता है जब भी हम किसी एटम का स्पेक्ट्रम देखते हैं, ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल, दिस इज हियर, मैं यहां पे बना देता हूं, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, ये मान के चलते हैं दिस इज n इक्वल टू 1, दिस इज n इक्वल टू 2। तो पहले तो ये ग्राउंड स्टेट में था, व्हेन इलेक्ट्रॉन वाज प्रेजेंट इन n इक्वल टू 1, तो ये ग्राउंड स्टेट था। एंड ग्राउंड स्टेट जो होती है दैट इज, उसमें एनर्जी बहुत कम होती है एंड दैट स्टेट इज स्टेबल स्टेट। इस इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हुआ है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, तो हम बोलते हैं दिस एटम और दिस इलेक्ट्रॉन इज इन एक्साइटेशन, इट इज इन एक्साइटेड स्टेट। और कोई भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता, वो फिर से अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन है, फिर से अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा। अब जब ये ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा, ग्राउंड स्टेट में आने के लिए इसने जो पहले एनर्जी अब्सॉर्ब की थी फॉर एक्साइटेशन, अब ये वो एनर्जी वापस दे देगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, और अब इसी चीज का स्पेक्ट्रम बना देते हैं कि कौन सी एनर्जी ये एब्सॉर्ब करता है फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड जब वो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट से वापस जंप करता है टू द ग्राउंड स्टेट, वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो हम इसका स्पेक्ट्रम बना देते हैं। ठीक है, इसका स्पेक्ट्रम बना देते हैं। एंड देखा गया है कि जो स्पेक्ट्रम आता है उसमें जो यहां से एनर्जी निकल जाएगी उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की एक लाइन आ जाती है। फॉर एग्जांपल ये स्पेक्ट्रम है, तो ये वो वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ की रेडिएशन यहां से निकली है बाय द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एक्साइटेशन, फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो इसकी ये पर्टिकुलर वेवलेंथ है। ठीक है, तो जब हम इस स्पेक्ट्रल लाइन को, ये स्पेक्ट्रल लाइन है, जब हम इस स्पेक्ट्रल लाइन को एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास कराते हैं, तो देखा गया है दिस स्पेक्ट्रल लाइन जो है दिस स्प्लिट्स अप, ये बहुत ही ये स्प्लिट हो जाती है इनटू फाइनर लाइन में विच आर क्लोजली स्पेस्ड टू ईच अदर। ये बिल्कुल थिन फाइन लाइन्स में स्प्लिट हो जाती है। दीज लाइन्स आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, एंड दिस स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू अ नंबर ऑफ फाइनर लाइन्स व्हिच आर क्लोजली स्पेस्ड टू ईच अदर इज कॉल्ड ज़ीमैन इफेक्ट। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे इसे ज़ीमैन इफेक्ट क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स into a number of finer lines which are closely spaced, to each other। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। ठीक है, विच आर क्लोजली स्पेस्ड टू ईच अदर। स्पेक्ट्रल लाइन को
जब हम मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं, ठीक है, दिस स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट्स अप इनटू वेरी बहुत ज्यादा इंटू अ नंबर ऑफ फाइनर लाइन्स, ठीक है, विच आर क्लोज स्पेस टू ईच अदर। वो लाइन जो है एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं, ठीक है, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ज़ीमैन इफेक्ट, ठीक है। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए तीसरा क्वांटम नंबर आया था, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कोई एक सोर्स ले लेते हैं जो कि रेडिएशन को इमिट करता है, ठीक है, और हमें जो यहां पे स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है, क्योंकि मैंने बोला कि जो फ्रीक्वेंसी या जो वेवलेंथ के इमिट करता है, कोई भी सोर्स जो एनर्जी को, जो रेडिएशन को इमिट करता है, उस रेडिएशन की अपनी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, अपनी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब हमें जो वहां से स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है, हम उस स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पार करा देते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पार करा देते हैं। तो देखा गया है दिस स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट्स अप इनटू नंबर ऑफ फाइनर लाइन्स, बहुत ज्यादा लाइन्स में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, एंड दिस स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू अ नंबर ऑफ फाइनर लाइन्स विच आर क्लोज स्पेस टू ईच अदर, इस इफेक्ट को नाम दिया गया है ज़ीमैन इफेक्ट, ठीक है। और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आया है, ठीक है। तो आप फिर क्या बोला गया कि ये ऐसा होता क्यों है, जो भी इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इधर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है, और वी कैन से इलेक्ट्रॉन इन मोशन, दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे देता है, ठीक है। और जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, या हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, हमने इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाला, तो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अपनी एक प्रेफर्ड ओरिएंटेशन बनाते हैं, कि अपनी मर्जी की एक ओरिएंटेशन बनाते हैं, ठीक है। तो उस ओरिएंटेशन जो है उसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है, उस ओरिएंटेशन को हम ऑर्बिटल बोलते हैं। तो इसीलिए बोला गया था कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है, दिस स्प्लिट्स इनटू अ नंबर ऑफ फाइनर लाइन्स, ठीक है, नंबर ऑफ फाइनर लाइन्स जो कि क्लोज स्पेस टू ईच अदर है, इज बिकॉज कि हर एक शेल में सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड हर एक सब शेल में ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, दिस मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। एंड जब हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जब वे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्रेफर्ड ओरिएंटेशन बनाते हैं, अपनी मर्जी की एक ओरिएंटेशन बनाते हैं, ठीक है, एंड उस ओरिएंटेशन को ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। और इसको अब जो चीज हमने ज़ीमैन इफेक्ट देखी थी, ये क्यों होता है, बिकॉज ईच शेल कंटेन सब शेल्स, एंड हर एक सब शेल में ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्बिटल्स आर द ओरिएंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, प्रेफर्ड ओरिएंटेशंस, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि वहां पे जब भी हम स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, तो दैट स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट्स अप इनटू अ नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ फाइनर लाइन्स विच आर क्लोज स्पेस टू ईच अदर, बिकॉज
वहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, एंड जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे फॉर्म ए नंबर ऑफ प्रेफर्ड ओरिएंटेशंस, ठीक है, एंड दीज ओरिएंटेशंस आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ प्रेफर्ड ओरिएंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म, ठीक है, एंड दीज ओरिएंटेशंस, हर एक जो पर्टिकुलर एक प्रेफर्ड ओरिएंटेशन होती है, हर एक ओरिएंटेशन को हम ऑर्बिटल बोलते हैं। ईच ओरिएंटेशन ऑफ electrons is called orbital, ठीक है, हर एक ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल कहा जाता है। बिकॉज मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि ऑर्बिटल जो होता है दैट इज द स्पेस या रीजन हम बोलेंगे अराउंड द न्यूक्लियस वायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स का ही बना होता है, इलेक्ट्रॉन से ही बना होता है, एक ओरिएंटेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, एंड यहां पे जो है हर एक ओरिएंटेशन को हम ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया आपको कि ऑर्बिटल वो जगह है, वो 3 डायमेंशनल स्पेस है न्यूक्लियस के बाहर जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, ठीक है, जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन मिलना बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वहीं पे प्रेजेंट होगा, हमें वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ईच ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। अब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसके कितने वैल्यूज हो सकते हैं, कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ एल, वो डिपेंड करता है सबशेल पे, हम किस सबशेल में देखना चाहते हैं इसके कितने ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, वैल्यूज ऑफ एम डिपेंड्स अपॉन वैल्यूज ऑफ एल। पहले हमने शेल निकाले, तो शेल में कितने सब शेल्स होंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ शेल, हम किस शेल की बात कर रहे हैं। अभी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द सब शेल, हम किस सब शेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन हम किस सब शेल की बात कर रहे हैं। तो इसमें जब वैल्यूज होंगे दैट इज प्लस एल, 0 एंड माइनस एल, ठीक है। इसके जो वैल्यूज हो सकते हैं एम के दैट इज प्लस एल, 0 एंड माइनस एल, ठीक है। और दैट मेक्स अ टोटल ऑफ ऑर्बिटल्स किसके बराबर होंगे, दैट इज इक्वल टू 2l प्लस 1, 2l प्लस 1, ठीक है। मैं दोनों को इलाबरेट करूंगा। अगर फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे इफ एल फॉर एल इज इक्वल टू 0, फॉर एल इज इक्वल टू 0 का मतलब हम एस सबशेल की बात कर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है, तो इसके कितने होंगे, जो पॉसिबल वैल्यूज है दैट इज प्लस एल, 0 एंड माइनस एल। तो हम इनको लिखेंगे दैट इज प्लस एल मतलब प्लस 0, देन 0, देन माइनस 0। ना तो प्लस 0 वैलिड है और ना ही माइनस 0 वैलिड है, ओनली 0 जो है दैट इज वैलिड, ठीक है। ये वाला जो 0 है दैट इज वैलिड, और इसलिए हम बोलेंगे कि जो L इज इक्वल टू 0 और जो S सबशेल है उसमें M की वैल्यू 0 है,
दैट मीन्स इट हैज ओनली वन ऑर्बिटल। ठीक है, एस सबशेल का खाली एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है, अगर हम L इक्वल टू 1 की बात करें, मतलब क्या हुआ, हम P सबशेल की बात कर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं P सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है। तो जो पॉसिबल वैल्यूज है M के, दैट इज प्लस L मतलब +1, 0, देन -L मतलब -1। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो P सबशेल है उसके M के जो है 3 वैल्यूज है, 3 वैल्यूज, +1, 0 एंड -1। इट मीन्स दैट जो P सबशेल है, इट मीन्स दैट P सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। P सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और उन ऑर्बिटल्स को हम कैसे दिखाते हैं, Px, Py and Pz. These are the 3 orientations of electrons, Px, Py and Pz, preferred orientations. ठीक है, तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। These are the 3 preferred orientations of electron clouds, या हम बोलेंगे these are the different orientations or distributions of electrons. Px में electrons are oriented along x axis, Py y एक्सिस के थ्रू होते हैं। ठीक है, और Pz जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इन केस ऑफ Pz ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन्स आर ओरिएंटेड अबाउट z एक्सिस। जो हमने अभी, अब अगर हम देखेंगे, अगर हम L इज इक्वल टू, ठीक है, L इज इक्वल टू 2 की बात करें, हम D सबशेल की बात कर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं D सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने ओरिएंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला दी गई है, दैट इज +2, देन +1, देन 0 आता है, देन -1 एंड देन -2। बिकॉज जो हमारी, इससे पहले मैंने आपको बता दिया, +L थ्रू 0 टू -L, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने +L जो है दैट इज 2, +2, उसके बाद 0, +1, 2, 0 के थ्रू जाना है हमने -2 तक, 0, देन -1, देन -2। ठीक है, +L थ्रू 0 टू -L। तो अब हमें पता चला है कि जो L इज इक्वल टू 2 है, दैट इज D सबशेल जो है, D सबशेल में जो M की वैल्यूज है, जो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, दैट इज, इसके 5 वैल्यूज है। कौन कौन सा, +2, +1, 0, -1 एंड -2। इट मीन्स दैट D subshell has 5 ऑर्बिटल्स, और वो ऑर्बिटल्स कौन कौन से है, dxy, dyz, dxz, dx² minus y² and dz²। These are the 5 orbitals of D सबशेल। ठीक है, और अब किसी सबशेल में टोटल नंबर ऑफ कितने ऑर्बिटल्स होंगे, उसको निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला दी थी, 2L+1। ठीक है, और उस फॉर्मूला को हम यहां पे यूज करेंगे। अगर हमने D सबशेल में देखना है टोटल कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, दैट इज D सबशेल के लिए 2 इंटू L। L कितना है, दैट इज 2 + 1, तो कितना होगा, 2 2 4 + 1 5। कि D सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स है। ठीक है, और जो 3 P ऑर्बिटल्स मैंने आपको बोले थे, Px, Py एंड Pz,
these are 3 different orientations of electrons. ठीक है, और इनकी जो होती है they have same energy, इनकी एनर्जी सेम होती है, बस इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है. these all 3, ये जो 3 p orbitals है, px, py and pz, these all have same energy. These are called degenerate orbitals. These are called degenerate orbitals. इनको degenerate orbitals कहा जाता है. इसी तरह से जो 5d के orbitals हैं, ठीक है, d में 5 orbitals होते हैं एंड पांचों orbitals की इन ग्राउंड स्टेट पांचों orbitals की सेम एनर्जी होती है. दैट्स वाई हम बोलते हैं कि जो d orbitals है दे आर ऑल डिजेनरेट. ठीक है, इनके पास 5-fold डिजेनरेसी है. d सबशेल जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ, उसके पास 5 orbitals होते हैं एंड ऑल द 5 orbitals हैव सेम एनर्जी. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स.